Hello guys, finally we have started our first podcast called as Why So Curious, and our first guest for today is Mr. Hamid. भाई तो क्या कर रहा है? चालू भी नहीं हुआ है यहाँ पे। कहाँ है अमन? क्या है इधर ही ओए अमन, चल जाओ क्या ऊपर? चल जाओ क्या? कैसा है मेरी जान अमन? चल अभी क्या करने वाले हम लोग? कोर्स पहले हम लोग थोड़ा फुटबॉल खेले, वन ऑन वन तो खेलते यार मैं खेल तो लूंगा पर मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। देख लेंगे ना कौन बच्चा है, खेलते ले। अरे देख ही रहे लोग कौन बच्चा है, देख रहे लोग। चल चालू तो करते हैं हम लोग पहले। वो सब ठीक है बट रेड बुल का है। ऑफ कोर्स रेड बुल। भाई देख, पहले तो मैं खेलता था, इसके बाद जो मैं उड़ूंगा ना और तेरे को उड़ाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो देखा है तुझे खेलते वक्त। बदतमीज आदमी, मैंने सीखे नहीं। रेड बुल के साथ कौन चेस करती है? तो अभी गेम होने वाला है ना। क्या हो गया? चलो पी लेंगे। आहा हाँ चले। बैठे जरा गपशप करे। ऑफ कोर्स। कैसा लगा फिर मैंने तेरी बजाई फुटबॉल? कुछ नहीं बजाया, अभी तक ठीक से खेले भी नहीं है। पेनल्टी शूटआउट से देख लेंगे। यही होता है ना, एक तो मुझे ये लोग जो हार नहीं मानते ना कभी। हार तो नहीं माननी है ना, बिल्कुल। गुड थिंग, बट जब हार गए तो बोलना चाहिए कि हार गए। हारा ही नहीं हूँ, पेनल्टी शूटआउट से देख लेंगे अभी। ओ पेनल्टी ब्रो, यू गॉन। चलो लेट्स गो। हाँ भाई, तो टेल मी वन थिंग, हाउ डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट इन फुटबॉल? लाइक सब लोगों को पता है द हामिद हु वन रोडीज, हामिद हु वन स्प्लिट्सविला। We want to know about the Hamid who plays sports and loves football. Bro, so football, I think it was in my blood, यार। Okay. पता है क्यों बोलता हूँ मैं ये? क्योंकि my dad used to play for Afghanistan. Oh. Yeah, my dad is from Afghanistan and he used to play football for Afghanistan team. अच्छा। तो obviously इतना development नहीं है वहाँ पे अभी तक, उस टाइम पे तो क्या ही होता। हाँ। But yeah, he used to play and then I remember in school my brother started playing. Okay. And भाई को देख के I also started. Oh. Like second grade, I was in second grade, तब से I started playing. और वही धीरे धीरे इंटरेस्ट आता क्योंकि मुझे कभी देखने का शौक नहीं था। हाँ। हमेशा से खेलने का शौक था, तो मैं ऐसे कभी बैठ के मैचेस नहीं खेले मैंने। अच्छा। बट मैंने खेला बहुत है। ओके। मैचेस बहुत लेट आते थे ना, मैं सो जाता था जल्दी। तो so you said that your dad played for Afghanistan's Yeah. team. So were you in Afghanistan for quite some time? or- No. I was born in India. You were born in India Yeah. वगैरह। अच्छा। I was born in India. तो तूने स्कूल में फुटबॉल खेली होगी? स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू किया मैंने। अच्छा, स्कूल में स्टार्ट किया था। हाँ। कॉलेज में वगैरह कंटिन्यू किया then? ऑफ कोर्स कॉलेज तक कंटिन्यू किया। देख मेरे को तो वैसे यार वो कहते हैं ना, बचपन में ज़्यादा समझ नहीं थी, तो आई तो वांटेड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर ओनली। हाँ। बट धीरे धीरे ना जब मैं बड़ा होता गया, आई रियलाइज कि अपना इंडिया का फुटबॉल ना बहुत अभी पीछे है, बहुत पीछे है। I agree. एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बस मुझसे हुआ नहीं इसलिए कह रहा हूँ, बट आई वाज इन बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स Okay. इन दिल्ली। और हमारा एक बार ऐसे ही समर कैंप टाइप होता है ना, तो ट्रिप हुआ था हमारा टू रॉटरडैम। Okay. एंड वी वर प्लेइंग देयर, मतलब एक प्रॉपर टूर्नामेंट था एंड वहाँ पे हमें कोचिंग भी मिल रही थी। तो होता है ना स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या होता था कि फुटबॉल खेलना है, ठीक है, ग्राउंड के 25 राउंड मारो फॉर एग्जाम्पल, वार्म अप होता था ये। हाँ। बट वहाँ पे जाके मैंने सीखा कि वो वहाँ के कोचेस क्या करते हैं, एक राउंड मारा एंड देन एवरीथिंग इज विद फुटबॉल। ओके। तो द डिफरेंस वाज कि यहाँ पे बस भगाओ तो फुटबॉल खिलाते हैं, बट वहाँ पे ये था कि यार अगर मैं तुम्हें भगाता रहूंगा तो फुटबॉल कब खिलाऊंगा। हाँ। और भगाता तब मैं, अगर तुम बेसिकली 200 मीटर की रेस कर रहे होते करेक्ट, तो मैं भगाता, बट अगर तुम लोग फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के साथ ही सारा ड्रिल होना चाहिए। तो दैट वाज द डिफरेंस आई फील। और इसी की वजह से आई फील हमारा फुटबॉल अभी काफी पीछे है। अभी आई थिंक कि जैसे ISL वगैरह आया है तो फुटबॉल इन इंडिया हैज टेकन अ बेटर स्टेप राइट नाउ। मतलब यार विद इन इंडिया हो गया ना हमारा। हाँ। हमारी इंडियन टीम जिस दिन फीफा के लिए क्वालिफाई कर जाएगी उस दिन कितना मजा आएगा ये सोच। वो तो मजा आएगा ही, बट उसमें बहुत टाइम है।
हो जाएगा होपफुली, आई वांट कि हो जाए, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। आपने इसके बारे में सुना है अब्दुल रहीम जी के बारे में? हैव यू वॉच्ड मैदान जो अभी आई थी? तो एक फिल्म आई थी अभी मैदान ओ करके। या मैदान है वो, मैं ये सोच रहा था कौन सी, अजय देवगन वाली ना? हाँ, अजय देवगन वाली। हाँ। तो अब्दुल रहीम जी वाज वन गाय, यू वोंट बिलीव, जो 4-4 वाला टैक्टिक था ना हमारा फुटबॉल में। हाँ। सो बेसिकली 4-4 टैक्टिक वाज ऑलरेडी डन बिफोर, वे बिफोर Brazil Yeah. had done it in their Yeah. World Cup. Abdul Rahim ji had already used this tactics when he used to train the Hyderabad police FC. हाँ तो वो तभी उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था, which later did become famous. So जो इवन द फिल्म वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट एंड ऑल, उसमें तो मजा आ गया फिल्म देख के। आपने देखी है वो? हाँ मैंने देखी, मुझे अभी एकदम से याद आई मैदान, तूने जो बोला मैं क्या कौन सी मूवी है तो वो? हाँ, एंड तब हम लोग एशियन गेम्स के जीत भी गए थे। हाँ सो तो आई फील टैलेंट बहुत है, एग्जैक्टली टैलेंट बहुत है, बट वही है कि एक स्पोर्ट को ना बहुत ज्यादा दे दिया जाता है और एक स्पोर्ट पीछे रह जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। आई एग्री विद दैट। मुझे ये भी याद है, एक किस्सा मैं बता दूंगा कि इन स्कूल ना वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल वगैरह, तो हम लोग को ना रिसेस, जो हम लोग का ब्रेक होता था, सो वी वर नॉट अलाउड, लाइक दे यूज्ड टू नॉट गिव अस द फुटबॉल बिकॉज़ वी हैड लाइक 15 मिनट्स ब्रेक एंड वी यूज्ड टू नॉट बी गिवन द फुटबॉल। दे वुड बी लाइक तुम लोग खेलोगे आधा घंटा, फिर आते हो पूरा पसीना पसीना हो जाते हो, यू ऑल विल गो टू लाइक टू द वॉशरूम्स, रोम, मजा करोगे फिर आ जाओगे। सो दे वर लाइक नो, वी आर नॉट सेंडिंग यू ऑल, सो वी आर नॉट गिविंग यू द फुटबॉल ओनली। तो पता है हम लोग क्या करते थे? हम लोग की तान आता था ना ग्रीन वाला, सो इतने बुरे दिन नहीं आए कि स्ट्राइक की बॉडी से खेलना तो पड़ता था। हम लोग ना कैंटीन से तान पीते थे एंड वी यूज्ड टू फिल स्टोन्स इनसाइड इट एंड वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन द क्लासरूम। अच्छा वाह, तो फिर वो बहुत मजा आता था हम लोग को। सो दीस आर द स्मॉल स्टोरीज। ऑफ कोर्स मैंने भी लाइक जब अपने को फुटबॉल नहीं मिलता था तो हम कॉस्को बॉल से खेल लेते थे। हाँ बट वही है ना, हम लोग इतना स्कूल में तो ऑब्वियसली इतना खेलने में बिजी होते थे और हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था ना कि भाई स्कूल वाज ऑल दैट मैटर्स इज प्लेइंग फुटबॉल। तो जैसे भी हो, मैं खुद क्लास में आई थिंक स्कूल में जब था, मैं क्लास में गया 11th स्टैंडर्ड में उसी था, उससे पहले मैं फुटबॉल ग्राउंड में होता था क्योंकि 12th पास भी करनी थी ना। तुझे ये बताना है, आई आल्सो गॉट सस्पेंडेड फॉर बंकिंग माय क्लासेस एंड प्लेइंग फुटबॉल। मैं अपना वो सस्पेंशन लेटर भी डाल दूंगा यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं। सो देयर वाज दिस टाइम आई वाज इन बट यू वर प्लेइंग इन स्कूल? या आई वाज इन बॉस्कोस and Bosco's was always very strict with us, always, no matter what, you cannot be late to class even 2 minutes. Okay. ठीक है, हम लोग का there was this day we had like one free period, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि I went to play during our sports period, we were playing football वगैरह। उसके बाद हम लोग के 3-4 people, so we stayed back and उसके अगला जो था ना वो math lecture था, but math lecture उसमें the principal, like I mean the teacher had not come to teach us, so पर वो जो लोगों ने मैथ लिया था और जो लोगों ने दूसरी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लिया था, उन दोनों के क्लासेस अलग थे। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वाले तो गए, ठीक है, हमारी मैथ की तो क्लास नहीं थी। अभी हम लोग जो 4-5 बंदे रुके थे ना, उसमें से 3 लोग या 2 लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बंदे थे और हम लोग रुक के ग्राउंड पे खेल रहे, वी डोंट इवन गिव 2 shits about the time, whatever, we are just playing, ठीक है। सडनली लाइक two of my classmates, they come running to the ground, they are like चलो भाई जल्दी चलो, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का जो सर है उन्होंने कंप्लेन कर दिया फादर को, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, जल्दी चलो क्लास में। तो हम लोग क्लास में वगैरह गए, तो वो सर ने पूछा कि व्हाई आर यू लेट, तो हम लोग ने बोला कि सर वी हैड टू गो टू द मेडिकल बिकॉज दिस गाय फेंटेड और व्हाटएवर एक्सक्यूज बनाया हम लोग ने, व्हिच डिड नॉट। झूठ बोला? झूठ तो अभी बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बॉस्कोस यू नो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। नहीं मुझे नहीं पता, बट आई फील अगर सच बोलते तो शायद बच जाते। नहीं बच जाते, हम लोग को पता है, हम लोग के और लग जाते हैं। हाँ, फिर हम लोग को लगा कि ठीक है चैप्टर क्लोज हो गया, वी आर डन विद इट। Next day morning when we came to college, to school, I mean college, तब father का announcement हो गया कि so and so kids from Commerce B, please come down to my office. तो हम लोग ने बोला oh shit, मतलब मिठाई नेक्स्ट डे मिली? मिठाई अगले दिन सुबह मिली है, ठीक है। 5 दिन तक मैं घर पे बैठा था। Of course we got suspended because we were bunking and playing football, obviously. नहीं, मैं कभी खेलने की वजह से सस्पेंड तो नहीं हुआ। वैसे सस्पेंड हो गया था just because I bunked and I was playing football. नहीं फुटबॉल की वजह से नहीं। तो चलो तेरे पास कोई स्टोरी तो अपने बच्चों को सुना, बोर नहीं होंगे वो। बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। So yeah, and like you said that you in your family you have your dad. How connected are you to him and what is everything? How connected are you to your family? Connected to my family, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर का। हाँ। तो मतलब अब वो कनेक्शन बोल लो या रामू काका बोल लो मेरे को, बट कनेक्शन तो है, क्योंकि कुछ भी चाहिए होता है तो पहले हामिद को बोल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर घर पे मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं बाहर हूँ, या बहन बैठी हुई है, तो वो उनको कुछ नहीं बोलेंगे, बट वो होता है ना फर्स्ट कि यार ये मुझे कुछ फॉर एग्जाम्पल काम है डैड को, हामिद को जाता था फोन। तो अभी पिछले 2-3 महीने से जितना टाइम हुआ है, आई मूव टू बॉम्बे, आई एम श्योर कि उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा होगा। Are you missing them?
Bro, of course I'm missing them, but वो होता है ना when you are in some different city and कुछ goals होते हैं तुम्हारे and पता है कि You need to chase them. and one day you will make your parents proud. तो वो चल रहा होता है ना, तो I think उसकी वजह से हो जाता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम में मिलते रहेंगे. तो obviously I miss them क्योंकि मैंने बहुत मेरी सबसे funny story है कि मेरी मॉम ने मेरे और मेरे भाई को हॉस्टल में डाल दिया था. सेम, क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे, खेलने में व्यस्त थे, और हॉस्टल डाला 2 साल के लिए. और 2 साल के बाद ये नहीं था कि मेरे डैड ने निकाला और बोला कि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, तो हॉस्टल से निकालो और वापस दिल्ली लेके आओ. तो मैं इतना कनेक्टेड हूँ अपने डैड से, काफी कनेक्टेड. Then you were back home. I was back home, फिर वापस सेम स्कूल. So you told me you stayed in the hostel for a while. Yeah. So सबके ऐसे hostel diaries, especially the boys, हमारे hostel diaries बहुत ऐसे interesting होते हैं. I would definitely want to know what was that one interesting hostel story of yours. One, I think highlight है भाई वो. अच्छा. Bro, I was in 7th. हाँ. ठीक है, और हमारा जो रेशियो था ना वो काफी ऐसा नहीं था. बॉयज बहुत ज्यादा थे, लड़कियां आई थिंक मुश्किल से 20-25 थी. Okay. हमारे पूरे स्कूल में वैसा वाला रेशियो था. तो आई वाज इन 7th एंड माय गर्लफ्रेंड वाज इन 12th. who by the way, obviously I won't take name, who's married now and has a kid also. Oh भाई. So I had a girlfriend who was in 12th. भाई 12th के सारे लौंडे मुझसे जलते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि I was in 7th. इसीलिए बंदा स्प्लिट्सविला जीता है गाइस. नहीं, वो तो देखो उधर टास्क करने पड़ते थे. हालांकि वहाँ वाले टास्क हम कमरे में करते, क्लासरूम्स में करते थे, तो वो टास्क अलग होते थे. बट आई थिंक हाईलाइट यही था कि आई वाज इन 7th, माय गर्लफ्रेंड वाज इन 12th एंड 12th के सारे लौंडे मुझसे इतना जलते थे ना कि भाई. तो फिर तू कितने how long were you there in that call hostel? Bro, I was there for 2 years. You were there for 2 years. 6th and 7th. तो 7th में, और वो भी नई आई थी सिर्फ 12th करने. और हमारा हॉस्टल ऐसा था, वहाँ कसम किसी को भी ले लेता था. बट अच्छा हुआ उसको लिया. तो उसके बाद शी केम, अपना 12th करके गई थी वो दिल्ली की. ओके. जब वेकेशन पे जाते थे तो सोचा कभी मिलेंगे. ये सब ठीक है, बट यू नीड टू टेल मी हाउ डिड यू अप्रोच her? Approach and how did you mainly how did you convince her? It was very random. I think बस तेरे भाई के लुक्स पे वो स्पार्क, हाँ वो स्पार्क होती है ना. मैं तेरे को बताता हूँ how it happened. अब भी मुझे याद है. We were in the same house. Okay. रेड कलर हाउस था. रेड कलर प्यार का कलर होता है. ठीक है, हम लोग बैठे हुए थे, वो लैब होता है ना, कंप्यूटर लैब. So she was doing something. मैं उसके साइड में बैठा हुआ था. उसने एक रिंग पहनी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही उसका रिंग देखते देखते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ब्रो, इट वाज लाइक दैट. ऐसे तो नहीं समझ कि भाई है इसलिए हाथ पकड़ा स्टार्ट में तेरा. तो भाई हाथ पकड़ा, तो उसके बाद जो हुआ उसका क्या, वो भाई के साथ थोड़ी करते हैं यार. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ब्रो. सो ऐसे रैंडमली बस हाथ पकड़ लिया. हाँ, उसके बाद हम लोग वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट. मैं उसकी क्लास के बाहर जा रहा हूँ, वो कभी कभी मेरे क्लास के बाहर. ओल्ड स्कूल लव गाइस, ओल्ड स्कूल लव. आई थिंक वो बेस्ट होता था. तो वो मेरे क्लास के बाहर से वॉक करते हुए जा रही है. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ब्रो. नाइस. तब ऐसा नहीं होता था कि बर्थडे को आई फील गुड टाइम, अभी भी नहीं होता वैसे, कि प्रॉपर बोलना पड़ेगा ना दैट आई लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड. वो सब आई थिंक इतना नहीं होता था. मेरे से तो नहीं हुआ है वो. तो when did you feel and realize that now is the right time, I want to move to something like roadies or do some television shows? How did you realize it? What was that inner voice that came to you saying that चल हमें अभी कर, ये करना है, वो करना है? Or how did you also beat procrastination? So bro, one day I remember after college only, एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, फैमिली टाइम था, स्पेंड कर रहे थे एंड आई वाज सिटिंग एंड होता है ना वो घर वाले पूछते हैं कि आगे क्या. तो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके. एंड मेरे को इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उनको बोलूँ कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस. मेरा पहले शौक था मॉडलिंग एंड ऑल में. या मतलब ये रोडीज मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं देखता था, बहुत अच्छे से फॉलो करता था एंड था मेरा कि यार अगर कभी हुआ तो जाऊंगा. बट तब मुझे लगता था कि स्क्रिप्टेड है, सिर्फ नॉन लोगों को लेते हैं वगैरह वगैरह. देन एक सीजन आया जिसमें कोई नॉन गया था एंड मैंने बोला कि नहीं यार नॉर्मल लोग भी जाते हैं. एंड दैट वाज द टाइम मैंने कहा यार मुझे रोडीज करना है. माय डैड वाज लाइक कि मतलब वो सबसे शॉकिंग डे था मेरे लिए जब मेरे डैड ने बोला कि हाँ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मान जाएंगे. ही वाज अगेंस्ट एवरीथिंग कि ये सब नहीं करना लाइफ में. बट देन वो मान गए एंड ही वाज लाइक कि हाँ तुझे जो करना है कर, जिस चीज में तेरी खुशी है.
वो कर, बट कभी भी किसी गलत रास्ते में मत जाना, एंड आई नो दैट तू नहीं जाएगा इसलिए आई एम लेटिंग यू गो. सो दैट वाज द यू नो थिंग दैट ही सेड, तो वो याद है मुझे. दैट्स हाउ इट हैपेंड. देन रोडीज हैपेंड. फिर उसके बाद स्प्लिट्स विला हुआ, फिर स्प्लिट्स विला इनसाइडर, रोडीज इनसाइडर, तो अभी doing insiders. MTV has already uploaded Mr. यार Hamid. MTV के लिए मैं वो लाइन बोलता रहता हूँ भाई हमेशा कि क्या MTV में रहना है तो हामिद हामिद कहना नहीं नहीं वो तो है ही, देखो वो तो है ही, MTV में रहना है तो हामिद हामिद कहना है. स्पेस विला में रहना है तो हामिद हामिद तो कहना, बट MTV को मैं बोलता हूँ कि मैं MTV को भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता. MTV मुझे भूल जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. वाह, वेरी नाइस, वेरी दैट इज दैट. MTV यार देखो अब जो बताना पड़ेगा अभी. पता है MTV वालों को. अच्छा, हाँ खुला, मैंने बोला खुली किताब हूँ मैं. वो तो देखी है हम लोगों ने दोनों शोज में. बस फिर वही कहानी है. सेट पे भी तो देखा था हम लोग ने टास्क ट्रायल्स बाय द वे साथ में किए है ना. क्या मजा बहुत सारे आता साथ है टास्क ट्रायल्स वो बहुत मिस करता हूँ मैं टास्क ट्रायल्स. वो तो बहुत मजा, वो केज वाला में बहुत मजा आया था. हाँ दमशराज वाला. जहाँ पे दिखाइए पर कैसे कर रहा था वो अभी नहीं दिखा. अभी दिखाएगा तो इसको मैंने इतने स्टेप्स दिखाए, ये अभी भी सोच रहा था भाई क्या है कट में नहीं. पर ये होता था ना कि ऑलरेडी गॉट इट वेरी फास्ट. गाने का नाम पता होता तो मूवी का नहीं याद आ रहा होता था. ब्रो दैट इज द प्रेशर यार. ऑब्वियसली लोगों को लगता है, बट वही है कि वो प्रेशर जो वहाँ पे होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि जीतना है, नहीं तो पता है तुम बाहर हो सकते हो. हालांकि हमें प्रेशर नहीं होना चाहिए था, बट मैं वही ना, मैं जब टास्क ट्रायल भी करता था फुल शिद्दत से करता था कि यार देखो हारना नहीं है. अगर इफ यू हैड अ चांस टू बी in the Splitsvilla you were and the Splitsvilla that happened right now, हाँ कौन से सीजन में you would choose, like what season you would choose to be in, to be honest. ये like honest without any honest अगर just not saying कि तू जीत गया. if you had a choice to be a part of any no, but season. I'll tell you I will choose my season क्योंकि मैं जीत गया. बट अगर तू मुझे पूछे कि मुझे फायदा किससे ज्यादा होता तो that would have been Splitsvilla 15 for sure, क्योंकि I feel this season was very different first thing and second ये सीजन ने बहुत अच्छा किया है ब्रो. तो मतलब तू सिंपल से बात देख लेना यार. मी आफ्टर विनिंग 2 shows I am on 300K. Correct, I agree. People have reached का, तो अच्छी बात है. बट आई ऑल्सो फील कि ये फेम जो होता है ना MTV वाला, किसी भी रियलिटी शो वाला, ये 6-7 महीने का ही होता है. या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल. तो मैटर वो नहीं करता. गुड पीपल आर डूइंग गुड दिस सीजन, बहुत अच्छी बात है. बट वही है कि इसको मेंटेन करना, हमें जब हमारे टाइम पे रन सर थे, सब हमारे लीडर्स थे ना, हमें एक ही बात बताई गई थी कि नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, स्टे ग्राउंडेड. करेक्ट. So that is very important and I feel you are very grounded. Even if I like saw on when you were on Insiders also with Splits, you always respected everybody. Yeah, bro. You were Yeah, so that nice obviously, to bro. everyone. मतलब वही है ना यार. Spot Dada, might it be anyone from the art team, from the production team or the creative team, you never said कि ये ऐसे है या वैसे. You always. Bro, that is वो कहे ना वो इज्जत दो इज्जत लो, वो बहुत. Treated everyone, correct. वो बहुत मतलब बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है कि और आई फील सबके साथ अच्छा रहना चाहिए यार. डजंट मैटर कौन किसका क्या काम है, कोई नीचे काम कर रहा है, कोई ऊपर काम कर रहा है, सबको रिस्पेक्ट करो एंड वैसी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी. आई फील ट्रू. सो दैट इज देयर. How did you and Amir become this close and how did it all work out with you two in the show? तो आई नो आमिर थ्रू केविन. Okay. केविन के साथ आई डिड रोडीज. उसके बाद ऐसा था कि मैं आमिर से मिला था एक बारी पुणे में एंड देन ही केम फॉर द शो. आई वाज देयर, सो वी न्यू दैट वी आर केविन्स फ्रेंड, सो वी आर म्यूचुअल एंड ऑल. बट वहाँ से वी स्टार्टेड बॉन्डिंग स्प्लिट्सविला एंड करते करते इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि स्प्लिट्सविला के बाद आज तक देखा जाए कि वी आर स्टिल कनेक्टेड. आई फील आमिर और मैं काफी सेम है. हाँ. और दैट्स व्हाई वी कनेक्टेड सो मच. और जैसे कहा कि शो पे उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैंने उसका बहुत ध्यान रखा है. मतलब ऐसा होता था कि हम अपने कनेक्शन का इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना एक दूसरे का रखते थे. एंड कनेक्शन का ध्यान नहीं रखते थे तुम? नहीं, ज्यादा नहीं. ऑफ कैमरा जो होता था ज्यादा कनेक्शन का ध्यान नहीं रखते थे. भाइयों का ज्यादा रखते थे. तो वही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, तो आई फील वही से हमारा अभी वी कनेक्टेड अ लॉट एंड इट्स स्टिल ऑन. फिर उसके बाद इनसाइडर हो गया हमारा साथ में. फिर मेरा पुणे आना जाना ज्यादा हो गया क्योंकि आमिर वाज देयर. तो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड. वो फिर कनेक्शन के साथ क्या हो गया तुम्हारा? कनेक्शन के साथ मैंने सोचा कि क्यों करना है, नहीं करना. तो शो जीत गए, शो हो गया, पैसा बढ़ गया और उसके बाद क्या करना है, अपने घर. फिर लेकिन उसकी तरफ से कुछ नहीं था तुम्हें? लाइक wasn't she serious about you? Bro, she was not. No. उससे बहुत चीजें आके बोली है मेरे को पता है बाहर आके कि ओ
हामिद तो हैड अ गर्लफ्रेंड, ये वो वगैरह वगैरह, So बट you did not have a girlfriend when you were doing the show. आई वाज सीइंग दिस पर्सन जिसके साथ मैं अभी हूँ, बट आई वाज नॉट कमिटेड। हाँ. वो कहते हैं ना सीरियस रिलेशनशिप, कमिटेड, वो नहीं था। वो होता तो मुझे जान जाती, गांड पे 2 लात और मार देती मेरे कि बहन स्पिरिचुअल करेगा ले। तो वी स्टार्टेड डेटिंग आफ्टर द शो, बट या मैं जानता था रिदम को उससे पहले से, बट ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज इन रिलेशनशिप वगैरह। Okay. एंड ब्रो आई फील शो में प्यार तो करो ही मत भाई, ये मेरा फंडा है। 1 महीने में प्यार नहीं होता, Okay. ठीक है। 1 महीना जब यू आर अलोन देयर विद योर पार्टनर, मैं तो सिर्फ गेम की सोच रहा था। अगर उसको मुझसे प्यार होता ना तो मेरी धज्जियां तो नहीं उड़ाती, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर उसको मुझसे प्यार होता तो 1 हफ्ते में शो खत्म होते बाहर आके किसी और के साथ नहीं होती। Correct. तो ये सब चीजें भी देखनी But पड़ती है। you were all ready to go and give it a try, give you and Sonu a try No. for post show. You were not. No. पहले से it was in your हाँ. mind. तो आपने उनको बता दिया था कि I really don't want to, you know, take this out of the नहीं, show. मुझे लगा वी कैन बी फ्रेंड्स आउटसाइड द शो, Okay. बट देन शी डिड समथिंग जिसकी वजह लाइक ब्रो इस लड़की से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि शी इज डेंजरस, ये कल को कुछ भी कर सकती है। Correct. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आई हैव प्रूफ, हाँ. और वही है कि वो प्रूफ मेरे को उतना गिरना ही नहीं है। अभी लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे ही डालूं, मैंने पता क्या सबसे स्मार्ट मूव ये किया है कि लोगों को ये लगे कि ओ मे बी इट्स एडिटेड और समथिंग लाइक दैट, Okay. द थिंग दैट आई हैव, मैंने उसको अपने स्पेसिफिक फिनाले के पहले अपने आप को मेल कर दिया है, Oh. और मेल कभी भी गायब नहीं होता। Correct. तो दैट्स देयर, तो वो है मेरे पास। तो बट वही है कि मुझे गिरना ही नहीं, आई फील खत्म हो गई बात। अब उस बात पे अभी लोग पूछते रहेंगे कि सोंदूस का क्या हुआ, 1000 जगह लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी कनेक्शन But का। you- भी नहीं है तो नहीं नहीं है, है। नहीं बना शो के बाहर आके, कुछ लोगों का बना कुछ लोगों का नहीं बना। और मैं यही कहता हूँ सबको कि शो के बाहर प्यार होता है तो प्यार करो, शो के अंदर जब तुम्हारे पास फोन नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड नहीं है, और तुम्हारी फैमिली नहीं है, तो बहुत बहुत डिफरेंस हो जाता है यार। तुम्हें पता है कि ये कनेक्शन है, इसके साथ गेम जीतना है बस। Correct. तब तो यही चल रहा था दिमाग में, Correct. और प्यार व्यार कुछ नहीं होता है एक महीने में मेरे हिसाब से तो। Yeah. So the one you're seeing right now, you're serious with her? What's the या नाउ वी आर you really like? काफी You really like the rhythm of every music. एवरीथिंग। आई जस्ट लाइक रिदम, ओनली रिदम। You love rhythms of I love every- rhythm. Nice, nice. So talking about all these relationships, there was one relationship जो था with you and Kashish Thakur. And हाँ. जो आपने जनता ज्यूरी में एक बोल दिया कि आप लोग अभी लड़ रहे हो, पर थोड़े टाइम में ये 2 लोग, you know who I'm referring to, शिवित और दिग्विजय, yeah. ये 2 लोग बाहर बैठ के डिनर कर रहे होंगे साथ में. पता So है. you ever thought, did you and Kashish Thakur ever sit Yeah, and have bro. dinner together? So after the show, obviously we had that thing. मतलब we didn't like each other. But अब जब उसके बाद अभी we were playing a league, ASFL league. We were in the same team. Oh, okay. फुटबॉल। तो उसके बाद ठीक है, आई फील यार एक टाइम के बाद उसको भूल जाना चाहिए। पारस छाबड़ा और प्रिंस भाई कितना लड़े थे, Correct. अब दे आर डूइंग अ पॉडकास्ट टुगेदर। तो आई फील एक टाइम के बाद भूल जाना चाहिए। या तो यार ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया ना कि भाई तेरी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो तेरे से ले लिया, छीन ली, या किसी का मर्डर कर दिया, ये नहीं होना। तो आई थिंक वो माफ कर देने वाला सीन होना चाहिए। अब अगर सामने से बंदा सही बात कर रहा है आपके साथ, तो आप भी उल्टा बात क्यों करोगे? Correct. तो भूल जाना चाहिए। I have a feeling that after a certain point of time they'll be good. बात करेंगे, सामने आएंगे एक दूसरे के, बट नहीं भी, मे बी ना भी हो, ना भी हो. you never know. Yeah. If there is one person you really look up to in your field and in this reality के world, who is it? कि ये इस बंदे जैसा अगर कुछ मुझे करना है, if I want to achieve something, then I want to do it like this guy. I want to. Bro, I would definitely say Run Sir. Okay. मतलब I have done a lot of interviews with a lot of people. उसमें सोनू सूद सर आते हैं, सनी लियोनी आती है, नेहा धूपिया, ये सबके साथ किया हुआ है मैंने। बट देयर वाज दिस वन डे, मैं MTV का कोई शो होस्ट कर रहा था, आई वाज द एंकर, मैं पूरा इवेंट कवर कर रहा था इधर ही मुंबई में। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रोडी में इनसाइडर आया, रन सर वाजंट देयर, Okay. सोनू सूद सर वाज देयर एंड बाकी लीडर्स अलग थे। तो वो मैं उनके साथ कभी नहीं कर पाया, बट वहां पे मैंने उनका इंटरव्यू लिया एंड वो एक इंटरव्यू था जिसमें आई वाज स्वेटिंग। एंड ये नहीं था कि मैं नर्वस था, हाँ. वो होता है ना कि आपने देखा हो इस बंदे को कि भाई फ्रॉम रोडीज, देन ही वाज द होस्ट, देन Yeah. एवरीथिंग, Correct. तुम्हारे साथ शो किया हुआ है एक पूरा,
and then I was asking him questions. So it was a very good feeling, and उनका aura बहुत ही crazy है. Yeah. बहुत crazy. The way he speaks, the confidence he has, everything. So you miss Ransa now that he's not doing roadies. Of course, I miss him, bro. I think everyone who watches roadies misses Ran Yeah, bhai. I think everyone For sure. I think वो तो वो जो does miss, like, I mean, does miss him. Yeah. रन सर की बात अलग थी. Definitely. So what do you want to what is that final goal in your life? What do you want to achieve as you move forward? What is that one thing you really want? यार मैंने ना बहुत जगह ये भी बोला है, मैंने ना बहुत कम में खुश रहना सीखा है. हाँ. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, मेरे को बहुत बड़े बंगला चाहिए. मुझे लाइफ में फेमस होना था. ठीक है, वो मैं कर चुका हूँ. इससे ज्यादा फेमस मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा मुझे नहीं पता, बट कहते ना बी थैंकफुल व्हाट यू हैव. तो मैं खुश हूँ अभी लाइफ में. जहाँ तक बात आती है कि व्हाट आई वांट इन लाइफ, द फोकस इज दैट कि भाई मैं अच्छा काम करूँ इन द इंडस्ट्री. ठीक है, फिर चाहे वो कुछ भी हो. मैं ऐसा वैसा नहीं है कि वो भाई मेरे को कोई एक्टिंग में बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं वही करूँगा. नहीं, मुझे कुछ भी मिलेगा मैं करूँगा. एंड आई फील आप हर प्रोजेक्ट से कुछ नया सीखते हो. आई वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस इन द बिगनिंग. या मतलब अगर तू रोडीज का मेरा फर्स्ट हाफ देखेगा तो हामिद तुझे दिखेगा ही नहीं. हामिद उसके बाद दिखना शुरू हुआ जब बोलना शुरू किया. धीरे धीरे आई डिड स्प्लिट्स. उसके बाद मैं पता अपनी पूरी लाइफ स्टेज से भागा हूँ. एमिटी में पीपीटी वगैरह देनी होती थी, मैं कभी नहीं देता था. एब्सेंट. जिस दिन पीपीटी देनी है हामिद एब्सेंट है. स्टेज पे जाना है हामिद एब्सेंट है. मार्क्स कैसे मिले फिर? वो तो जुगाड़. जुगाड़ भी जरूरी है. एमिटी वालों को पता है जुगाड़ क्या होता है. जुगाड़ भी बहुत जरूरी है. ओडी कहते थे ना, ऑन ड्यूटी. ओडी तो आई फील वही कि मैं पूरी लाइफ अपना उधर भागा हूँ स्टेज से, एंड आज घूम के मैं वहीं पे आ गया वापस. मैं जनता जूरी होस्ट कर रहा था. तो इट इज ऑल कनेक्टेड. तो अगर मैं उस टाइम अपना जो फियर था उसको फाइट कर लेता ना तो आज मेरे लिए इजी होता. बट आई फील वो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो अब हो रहा है. Yeah. So I'm happy about that. So you don't have like a particular goal that you want. You think you are happy with what you have right now? Yeah. मतलब कल को you never know roadies वाले मुझे गैंग लीडर ले ले. Oh, soon यहाँ से ही चलोगे. इससे पहले मैंने यहाँ बोला है गैंग लीडर. नहीं, मैंने वैसे सच बताऊँ तो बहुत जगह बोला है कि तुझे बनना है. बनना है. So I think we might see you as a gang leader soon. मतलब fingers crossed. I hope it happens. मैनिफेस्ट तो कर दिया है हर जगह, एमटीवी के सामने, डेबी मैम के सामने, हर जगह मैनिफेस्ट किया हुआ है. बट देखते हैं यार. आई फील मेरी किस्मत में हुआ तो पक्का मिलेगा. Yes, for sure. It was nice talking to you. I loved and I enjoyed all the stories you told me. Thank you. And I hope we see each other again very soon. Definitely, भाई, definitely. Yeah, चलो. Thank you for having me. See you guys. अभी तो कुछ बाकी है ना? अभी हम क्या करने वाले हैं? तुझे पेनल्टी शूटआउट्स में हराना बाकी है मुझे. ब्रो देख. तुझे पेनल्टी शूटआउट्स में हराना बाकी है. सपना देखना अच्छा है, बट देखते हैं. आजा चलो. Ready to lose? I always win penalties. क्या बात कर रहा है? अगर मैं जीत गया तो क्या देगा? आज ये बदल जाएगा. क्या दूंगा? मैंने तेरे को दे दिया भाई, जो देना था. अपना टाइम दे दिया मैंने तुझे, बहुत बड़ी बात है. वो तो बहुत बड़ी. टॉस कर ले फटाफट. कर ले. चलो लेट्स गो. ये देख लो. ठीक है, जो जीतेगा वही चूज करेगा कि whether you want to shoot or want to save. ठीक है? Are you ready? I'm ready. 3, 2, 1, start. Heads. Heads. Yeah. Heads it is, and I choose to shoot first. Okay, let's go. ये बेटा ये सिर्फ टॉस ही जीता है और उसी जीतेगा. चलो ठीक है, देखते हैं. All the best मेरे भाई. चलो. मैं कह रहा था कि ये गोल के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है. और मैं? हाँ. अबे यार अब तू छोटा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी सही है गाइस. चलो ठीक है. Let's go. Good shot. चलो ठीक है. 1-0. अभी तक 0 है. 1 हो जाएगा लग रहा है मुझे. बस बाहर मत मारना. ये गोल के लिए बहुत छोटा नहीं है. गोल के लिए तो बहुत छोटा हुआ. रेडी? मुंह मत तोड़ियो बस. जोर यार, ये तो अब गेम है, क्या कर सकते हैं. चल. सेव
सेव तो था। अभी एक ही हुआ है अभी, रुक जा। हाँ हाँ अभी हो जाएगा। और यू गॉट लकी माय फ्रेंड। क्या बोल रहा है? क्या कर सकते हैं यार, पोल पे लग गई और फिर उसकी टांग पे लग गई। देखते हैं हमें, देखते हैं। चलो लेट्स गो। अमन इतना खुश है ना, माँ कसम। गाइस ये वाला जाएगा अंदर। गया अंदर गया। टोल्ड यू। क्या गया अंदर का, क्या होता है इधर से भाई सीधा सिर। क्या बात कर रहा है, वेरी गुड, गुड शॉट। 2-0 गाइस, 2-0। ये क्या हो गया? जिंदगी में जीत गए उनको, ये छोटी मोटी जीत से। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चलो चलो लेट्स गो। हाँ रेडी? कोई ना, कोई ना। अभी ज्यादा खुशी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी एक गोल पीछे है। चलो क्या स्कोर है अभी? 2-1। गया अंदर। ऑफ कोर्स गया भाई, ऑफ कोर्स गया। 3-1। गुड शॉट, गुड शॉट। 3-1। हमें अभी पूरा पावर लगा के मारने वाला है इसको। इज ऑलरेडी 3-1, तो अभी उसका रोड ही बाहर आने वाला है। इज लाइक 3-1, बट मेरा तीसरा शॉट है ना ब्रो। 3-2 भी तो हो सकता है। हाँ 3-2 तो हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। रेडी? होने नहीं दूंगा। गोल! सेव है। अंदर से आया भाई, अंदर से आया, बाहर से आया, बाहर से आया। एक बार देख, अंदर से आया, बाहर से आया। गोल। क्या था? गोल नहीं था। गोल अंदर से बाहर से। क्या था? गोल था? नहीं, था? गोल नहीं है। नहीं है? नहीं। एक बार देखना, अंदर से गोल आया, नहीं है। बाहर से आया। गोल नहीं है। बाहर से आया ना। हाँ तो बाहर से आया, गोल नहीं है। चलो चल, लास्ट 25 स्कोर दिस, आई विन ना। या 3-1 पे 3-1 गाइस। हमने 3-1 2 शॉट जीता है, लेकिन अमन से एक पेनल्टी शूट नहीं जीत पा रहा है। पेनल्टीज लक। चल गुड वन, गुड वन। मजा आ गया यार ये मैंने गेस कर दिया था, बट गुड गेम। गैस तो है करना है। नहीं किया ना राइट पे, किया तो। गुड गेम, गुड गेम, गुड गेम। It was really good having Amit. थैंक यू सो मच, मजा आया। Thank you so much. पर I would मुझे also हार के like अच्छा to. नहीं लगा। हाँ? हार के अच्छा नहीं लगा। हार के obviously अच्छा नहीं लगेगा। रोडी को हराया मैंने आज, ठीक है? रोडी को हराया है। प्राउड ऑफ बड़ी बड़ी बात है। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। So I would really like to thank our sponsor of the video, Player Stuff, and really love to thank Hamid. Thank you so much. एनी टाइम। बहुत मजा आ गया। तेरे लिए कुछ भी। Love you. See you. चल। Thank you. See you guys. That is my team. Tanvi. टीम दिखाओ। That is Tanvi. That is Aditya Harish. And give it to me. I'll show Steve. That is Steve. Chalo, thank you so much. Thank you. Guys, go.